रहेगा कि नहीं तुम ज्यादा बेकार हो, तुम ज्यादा फालतू हो, यही चलते रहता तो क्या बोले, ऐसे नहीं होता है ना एकदम। जब से शादी का मेरा भी बस उसी फिराक में सब रहता था। नहीं बहू का घर वाला खराब नहीं होता, फिर बहू वाला मायके वाला का भी दिमाग जो है ना खराब होने लगता है। उसकी बेटी को, उसकी बहन को दुख होता है ससुराल में, तो वो लोग हर तरह से नीचा दिखाना शुरू कर देता है। गलत है ना। एक दूसरे से बस सही बात करना भी हो। लड़का पार्टी भी नहीं सोचता है कि बहू आएगी तो उसके साथ खराब ही करेंगे, क्यों सोचेगा? उसका भी तो बेटा है, उसका भी तो राजकुमार है, क्यों सोचेगा? अपना राजा बेटा क्यों चाहेगा कि बर्बाद हो जाएगा कोई। जय माता दी, मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे, और हमेशा की तरह मैं तो खुश हूँ ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कि एक स्त्री का क्या कर्तव्य है, उसे कौन कौन से कर्तव्य का पालन करना चाहिए अपने पूरे जीवन में। तो उससे क्या होता है कि अगर एक स्त्री जो है अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छे से करे अपने, तो उसका जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है, और साथ ही साथ उसके मायके का, उसके ससुराल का और उसके पति का घर बहुत अच्छे से चल सकता है। ये धरती ही स्वर्ग बन सकता है किसी तरह के। क्योंकि अधिकतर देखिए जब शादी होती है लड़कियों का, तो बहुत तरह का समस्या शुरू होने लगता है। लड़की और लड़का में आज के डेट में देखिए कोई अंतर रह नहीं गया है। लड़की होने से भी लोग उतना ही खुशियां मनाते हैं और उतना ही खुशी होती है, उतना ही लड़की को भी हर कोई उतना ही सब कुछ देता है और लड़कों के जैसे ही पालन पोषण करता है। लेकिन जैसे ही शादी होता है सब कुछ पानी फिर जाता है। लड़के वाले कभी खुश नहीं रहते हैं एक बहू से, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान ही रहते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ लेकर के आती हूँ, सारा समस्या का समाधान में लेकर के आती हूँ और आप सबके सारी परेशानियां मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं हूँ हेमा और हेमा का काम है आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना, अच्छे संस्कार सिखाना, अच्छे वीडियो लेकर के मैं आती हूँ। तो देखिए एक स्त्री को अपने जीवन काल में कौन कौन सा कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज और, आप लोग देखिए लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग का ना एक कमेंट से हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम लोग आप लोग को मोटिवेट करने आए हैं, लेकिन हम लोग को भी तो जरूरत है ना। आपके एक कमेंट से बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज 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 एक छोटा सा कमेंट कर दिया कीजिए, कम से कम राधे राधे लिख दीजिए, कम से कम जय माता दी लिख दीजिए, तो हमें बहुत दिल से खुशी मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्त्री को जब पुत्री पैदा लेती है, एक लड़की घर में पैदा लेती है, तो वो एक पुत्री रूप में होती है। वो अपने माँ बाप के घर में एक पुत्री रूप में, एक बेटी के रूप में आती है, एक लक्ष्मी के रूप में आती है। और उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करे और अपने परिवार में अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे से संस्कार सीखे, अच्छे अच्छे काम धाम करे, ऐसा चीज करे कि अपने माँ बाप का नाम रोशन हो। अच्छे से अच्छे मतलब अपना जो पुत्री जीवन जो होता है, अपना बेटी का जो फर्ज होता है वो अच्छे से उस समय निकाले। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई के समय में कुछ और इधर उधर का काम करें और माँ बाप का नाक कटा के रख दे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक लड़की को अपना बचपन से लेकर के उसके शादी होने तक का जो भी लड़की का कर्तव्य होता है उसे पालन करना चाहिए। मतलब कि माता पिता का बात को मानना चाहिए। वो लोग जो भी बोलते हैं आप तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, दूसरी चीज है कि अब उसकी शादी होती है और वो अपने ससुराल जाती है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा गलती हो रहा है लड़कियों से और लड़की के माता पिता से भी बहुत बड़ा गलती हो रहा है। तो क्या गलती हो रहा है? तो गलती ये हो रहा है कि लड़की वाले के मन में, लड़की और लड़की के माता पिता या लड़की वाले के मन में ये बहुत बड़ा गलतफहमी बैठ गया है कि हम तो लड़के से शादी किए हैं, या मेरी शादी तो लड़के के साथ हुई है, तो मुझे जो कुछ भी करना है पति के साथ ही करना है, पति के साथ रहना है, पति के साथ ही मतलब अब हमको सारा जीवन बिताना है। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है कि एक लड़के के साथ ही शादी हुआ और लड़के के साथ ही बस सोचते हैं, बस दामाद मेरा अच्छे सही रहे, दामाद और बेटी खुश रहे, बस यही सोचती है एक लड़की की माँ। बहुत गलत है। और लड़की भी यही सोच लेती है कि तो मेरा तो शादी हो गया है, तो जो कुछ भी है बस मुझे पति के साथ ही रहना है। ये बहुत
बहुत गलत है। एक लड़की, देखिए, एक जब लड़की और लड़का का शादी होता है तो सिर्फ लड़की और लड़का का शादी नहीं होता है, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ संबंध बनता है। एक लड़का लड़की के संबंध के साथ एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ भी संबंध बनता है, और ये संबंध बहुत मधुर है, बहुत अच्छा है, बहुत नाजुक है। ये नहीं है कि लड़का लड़की का ही एक संबंध बनता है, नहीं, पूरे परिवार का संबंध होता है एक दूसरे के साथ, और इस संबंध को हमेशा अच्छा बना के रखना चाहिए। तो ये दोनों परिवार में संबंध अच्छा कैसे बनेगा? अगर लड़की चाहेगी तभी बनेगा, एक स्त्री चाहेगी तभी ये दोनों परिवार का संबंध अच्छा बना रहेगा। अगर लड़की चाहेगी ना तो ये रिश्ता जो है, दोनों परिवारों का जो संबंध है ना, वो तुरंत में टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। एक दूसरे परिवार को ना एक दूसरे परिवार से एकदम नफरत हो जाएगा। ये परिवार वाला इसको देखना नहीं चाहेगा और ये परिवार वाला इसको देखना नहीं चाहेगा, एकदम दोनों दुश्मनी हो जाएगा। और होता ही है, हो रहा है, आप सबके घर में भी होता होगा, एकदम नफरत। मतलब लड़का पार्टी लड़की वाला का एकदम ओपोजिशन ही रहता है, ओपोजिशन पार्टी रहता है, एकदम दुश्मनी। और लड़का वाला का लड़की वाला एकदम देखना ही, हर चीज में उसको नीचे ही दिखाना चाहेगा। लड़का वाला लड़की वाले को लड़की, ये तो एकदम चलता ही है शुरू से ही। शादी किया नहीं कि बस ये दिखावा शुरू हो जाएगा कि नहीं तुम ज्यादा बेकार हो, तुम ज्यादा फालतू हो, यही चलते रहता है। तो क्या बोले, ऐसे ही होता है ना एकदम। जब से शादी बना मेरा भी वो तो बस उसी फिराक में सब रहता था कि नहीं 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 ये बहू का घर वाला एकदम खराबे होगा, क्यों अच्छा रहे, यही। और अभी अगला जनरेशन में भी हम यही देख रहे हैं कि बस बहू हुई ना कि उसका घर वाला एकदम बेकार, और फिर उसी के चक्कर में ना फिर बहू वाला मायके वाला का भी दिमाग जो है ना खराब होने लगता है। उसकी बेटी को, उसकी बहन को दुख होता है ससुराल में, तो वो लोग भी फिर वो लोग को हर तरह से नीचा दिखाना शुरू कर देता है। गलत है ना, एक दूसरे से बस इतना कंपटीशन क्यों रखते हैं? अरे आप परिवार संबंध हुआ है, एक दूसरे मिठास से भी तो रह सकते हैं। और ये कर्तव्य एक लड़की ही निभा सकती है, एक स्त्री का ही काम है, एक महिला का ही काम है कि अपने ससुराल में जाकर के आप शादी होने के बाद सिर्फ अपना पति का भजन मत कीजिए। आपका शादी ससुराल में हुआ है, तो बोलने दो ना। अभी हम वही चीज बता रहे हैं। देखिए नंदिनी भी बोल रही है कि अगर लड़की तो, क्योंकि देखिए वो मेरी बेटी है, अभी कल को उसका हम शादी करेंगे, सोच के नहीं जाती है कि हम खराब करेंगे। हाँ, तो कोई भी ससुराल वाला भी, कोई भी लड़का पार्टी भी नहीं सोचता है कि बहू आएगी तो हम उसके साथ खराबे करेंगे। क्यों सोचेगा? उसका भी तो बेटा है, उसका भी तो राजकुमार है, क्यों सोचेगा? अपना राजा बेटा क्यों चाहेगा कि बर्बाद हो जाएगा? कोई नहीं चाहता है। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा समाज में ना बहुत बड़ा गंदगी फैला हुआ है जिसके चलते ये पूरा एकदम हो रहा है। और तलाक तो ऐसा मतलब अभी भुंजा बन गया है कि एकदम सब कोई खाना चाह रहा है, जना एकदम फटाफट चबाना चाह रहा है। एकदम तलाक का तो ऐसा नाम को एकदम बर्बाद कर दिया है। अरे हमारे समाज में तलाक जैसा शब्द ही नहीं बना है, शब्दकोश में ही नहीं है तलाक फलाक। एक बार शादी हो गया तो बस हो गया, एक बार सिंदूर लड़का लगा दिया तो लगा दिया। एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि देखिए जब विवाह होता है, शादी, हमारे भारत में ऐसा ही रिवाज है हमारे धर्म में कि जब एक बार लड़का किसी लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया तो उसे आजीवन, जब तक उसका श्वास चलेगा, उसको फिर दोबारा गलती से भी किसी भी ये में उस सिंदूर को नहीं छूना है। ये हमारे समाज में बहुत बड़ा चीज है। आजकल फैशन में लोग क्या करते हैं ना कि कोई तीज त्योहार में वीडियो बनाने के चक्कर में लड़का लोग से फिर से दोबारा से स्त्रियां मांग भराने लगती हैं। गलत है, नहीं कभी भी भरना चाहिए। फिर दोबारा लड़का को टच नहीं करना है सिंदूर, चाहे कैसे भी। वही अगर दूसरी औरत से भी अगर शादी कर लेता है तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। कभी उसे फिर टच नहीं करना है। दोबारा वो टच तब करता है लड़का सिंदूर को जब उसकी पत्नी का अर्थी निकलता है। दोबारा सिंदूर तभी छूता है। तो जिस दिन वो अगर वो छू दिया ना, समझ चाहिए कि उस अपनी पत्नी का वो उसी दिन उस समय उसका अर्थी निकाल दिया। इसलिए कभी दोबारा नहीं छूना है।
हाँ, कभी 50वां साल वर्षगांठ हो गया, इस तरह का बहुत बड़ा ये हो गया, यज्ञ के तौर पे दोबारा वो छू सकता है, बहुत भगवान को बहुत पूजा प्रार्थना के बाद, ऐसे नहीं। तो ये हो गया। तो चलिए हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे समाज में बहुत कुरीतियां हैं, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा प्रपंच है, तो इसके चलते बहुत सारी चीज हमको दूसरे तरफ ले जाता है। लेकिन अभी हमको स्त्री के कर्तव्य में ही ध्यान देना है। तो अब हो गया कि पुत्री को अब जब शादी होता है तो पति पति का भजन नहीं करना है, उसको ससुराल में जाकर के अपने ससुराल वालों को अपना समझना है। पहले जब तक अपने माँ बाप के घर में थी तब तक पुत्री का धर्म निभाना है, उसको अपना कर्तव्य पालन करना है। अब जब उसका विवाह हो गया तो उसको अपना बहू होने का भी कर्तव्य उतना ही निष्ठा के साथ उसको पालन करना है। वो अब बहू बन गई है किसी के घर की, अब उसे अपना बहू वाला कर्तव्य निभाना है, उसको अपना बहू के धर्म को निभाना है। अभी वो पत्नी वर्ड को अभी उसको भूल जाना है। अभी वो पहले बहू है किसी की, फिर पत्नी, और ये वो सब चीज बाद में है। पत्नी तो जीवन भर के लिए है, वो तो 7 जन्म के लिए पत्नी है ही। पर जो ये अभी ससुराल मिला है, जो अभी बहू के रूप में वो आई है, उसे पहला कर्तव्य निभाना है बहू का। तो बहुत लोग सीता मैया से उदाहरण कर देते हैं कि नहीं, सीता मैया तो चली गई थी राम जी के साथ वनवास साथ में, तो इस तरह से पति के साथ हम भी जाएंगे, बाहर जाएंगे, पति के साथ अलग रहेंगे, बहु धर्म नहीं निभाएंगे, क्योंकि सीता मैया भी नहीं रुकी थी अपने ससुराल में, अपने पति परमेश्वर के साथ तो चली गई थी। ये उदाहरण दे करके और भागना चाहते हैं ससुराल से आजकल की लड़कियां, गलत है। अरे आप जिसका उदाहरण दे रही हैं सीता मैया का, आप सीता मैया के जैसे बन पाएंगी? पहले आप सीता मैया के जैसा बन के दिखाइए, फिर आप सीता मैया का अनुसरण कीजिएगा। अरे वो पतिव्रता थी अपने, ठीक है, आप जाना चाहती है ना, पति के साथ जाके रहना चाहती है ना, तो आपको सीता मैया के जैसा ही फिर आपको पूरा पति धर्म निभाना पड़ेगा। जिस तरह से सीता मैया एक एक चीज कष्ट को घूट पी करके अंदर अपने धर्म का पालन की, पति धर्म का, वैसा। अरे आप लोग तो जाती हैं पति के साथ और 4 दिन नहीं रह पाती हैं, लड़ाई झगड़ा करके पति को तो एकदम बर्बाद कर देती हैं, और पति को पति समझती कहाँ है? सीता मैया का अनुसरण करके चली तो जाएंगी सास ससुर को, सबको, ससुराल को छोड़ करके, नहीं हम तो सीता मैया हैं, और वहां जाकर के नाच नचा के रख देगी अपने पति को। पति को पति मानती है कहाँ? और तो 4 दिन नहीं रहेंगी कि बस दूसरा साल में तलाक। तो ये सब चीज हो रहा है। तो सीता मैया का आप उदाहरण अगर देना, उनका अनुसरण कर रही हैं, तो फिर पूरी तरह से आप कीजिए अनुसरण। पहला कर्तव्य है कि आपको ससुराल वालों को खुश रखना है, ससुराल वालों के प्रति आपको समर्पित हो जाना है। एक स्त्री का ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि अपने सास ससुर को, अपने ससुराल वालों को पूरा उनके प्रति आपको पूरा समर्पित हो जाना है, दिल और जान और पूरे तन मन से। जो भी आपके सास कहती हैं, आपकी गुरु हैं, आपकी माता है, सब कुछ अपने माँ बाप के को छोड़ के आई हैं आप, उसके बाद आपकी माता का अधिकार, माता का जगह लेती हैं सास, और पिता के बराबर हैं आपके ससुर। तो अपने माता पिता को उसी तरह से आज्ञा का पालन करना है जिस तरह से आप अपने घर में अपने माता पिता का आज्ञा पालन। तो जो एक अच्छी पुत्री रहेगी ना, वो जरूर एक अच्छी बहू भी जरूर बनेगी। वही स्त्रियां अपने ससुराल में कर्तव्य का पालन नहीं करती हैं, जो अपने घर में भी अपने माता पिता का कर्तव्य का पालन नहीं की थी। तो आप पहले एक बहू है, आप वहां जाकर के कम से कम जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाता है और बच्चे होकर के उनका पढ़ाई शुरू नहीं होता है, तब तक आपको अपने ससुराल के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए ना। वो लोग यही बोलते हैं कि नहीं, अगर वो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, वो लोग अगर तंग करेंगे तो मेरी बेटी कैसे रह पाएगी, मैं कैसे रह पाऊंगी ससुराल में, ये चिंता होता है। ये सब चिंता छोड़ दीजिए। एक तो सबसे पहले आप प्रभु का नाम नहीं रटते हैं, आप राधा जाप नहीं करते हैं, आप राम जाप नहीं करते हैं, आप पूरी तरह से पहले तो बहुत सा चीज है, कैसे आप लोग को समझाएं समझ में नहीं आता है, कैसे कैसे समझाए। सच में हम तो मतलब क्या बोले, अगर इधर बताते हैं तो उससे हर चीज के साथ ना बहुत चीज जुड़ा हुआ है। आप तो असल में अभी भगवान को ही नहीं पहचानी है, अभी तो माता रानी राधा रानी को ही नहीं पहचानी है। उनका पहले आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के ये तलाक वलाक का ये सब जो है ना, ये सब छूटेगा। लोग मतलब बहुत सा चीज हो रहा है, ये इस रास्ता को छोड़ के लोग इधर रास्ता में ही मतलब जा रहे हैं, गलत रास्ता ही चुन लिए हैं। कैसे समझाएं, कैसे समझाया जाए इन लोगों को, समझ में नहीं आता। एक स्त्री क्या कर्तव्य का पालन कर पाएगी? वो तो भी ईश्वर को ही नहीं समझ पाई है, तो माँ बाप और सास ससुर को क्या समझेगी? बहुत दुख होता है।
लेकिन मैं अपनी वीडियो से ये कोशिश करती हूँ कि भगवान कोई एक इंसान भी थोड़ा सा समझ जाए और प्लीज 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 अच्छे रास्ते में चले। लेकिन हमारा धर्म, हमारा शास्त्र ये भी कहता है कि आप खुद पहले अपने शास्त्र में अच्छे से चलें, दूसरे का चिंता छोड़ें। और मुझे भी यही मन करता है कि मैं अपना देखूं, आप लोग के बारे में नहीं सोचूं। लेकिन फिर मुझे माता रानी का ही आशीर्वाद होता है कि नहीं, अगर हम धर्म के लाइन में चल रहे हैं और सिर्फ हम अगर स्वर्ग का प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये भी गलत होगा। अपने साथ साथ हमें अपने लोगों को भी लेके जाना है, उन्हें भी धर्म के रास्ते में लेके जाना है, ये भी एक शिक्षा कहता है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये तो अच्छा है आधुनिक युग में कि ये सब यंत्र आजकल आ गए हैं, ये सब मोबाइल वगैरह चल गया है, सोशल मीडिया आ गया है कि हम अपने बातों को आप तक पहुंचा पाते हैं। नहीं तो फिर वही वो आस पड़ोस के लोगों को, अपने लोगों तक ही बात सीमित रह जाता। कम से कम दूर दूर तक हम ये सब बातें आजकल पहुंचा पा रहे हैं, ये बड़ी खुशी होती है कि चलो आजकल के बच्चे जो भी कर रहे हैं लेकिन कुछ तो थोड़ा ज्ञान है। लेकिन कोई एक आध ही करता है अच्छा काम, बाकी तो सब बर्बाद ही बर्बाद है। तो देखिए, इस कर्तव्य को निभाएं, ससुराल के प्रति समर्पित हो जाएं लड़कियां, स्त्री। आपको अपने ससुराल वालों का अनुसरण करना। अरे जब तक आपका बच्चा नहीं होता है, बच्चा पढ़ने नहीं जाता, तब तक आप अगर सह लेंगी तो क्या हो जाएगा? क्या एकदम कूट के आपको चटनी नहीं ना बना देगा वो लोग? आपको कितना आप सहिए ना, राधा नाम लीजिए ना, आप भगवान का नाम भजिए और चुपचाप सहन करते जाइए। वो लोग जो करता है, जैसे करता है, जो करता है, ऊपर वाला है ना देखने वाला। अगर आपके साथ अन्याय करेगा तो होगा, एक दिन उसका भी फल उन्हें मिल जाएगा। पर आप अपना धर्म निभाइए, प्लीज निभाइए। आप ससुराल में अच्छे से रहें। जो एक फर्ज होता है, थोड़ा अगर सास खाना बना रही है तो आप खाना बना लीजिए, सीख जाइए। अगर नहीं आता है तो सासू माँ से बोल बोल करके सीख लीजिए ना। अरे घर का थोड़ा काम होता है वो कर लीजिए। अगर आप ड्यूटी वाली हैं, जॉब में जाती हैं तो जॉब में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप बाहर रह करके भी ससुराल के प्रति आप समर्पित रहिए। ससुराल वाले से हमेशा कनेक्शन में रहिए। अपने माता, सास से, ससुर से बातचीत करते रहिए, उनका सुख दुख पूछिए, उनसे पूछिए, हर चीज पूछ के कीजिए। जब भी छुट्टी होता आप जाइए वहां पर, अपनी सास का हाथ बटाइए। बहुत सा चीज है। मतलब कहने का मतलब है कि आप उनका बात सुनिए। हाँ, तब तक जब तक कि आप खुद माँ नहीं बन जाती हैं। जब आप माँ बन जाती हैं और आपके बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं, तब आपका फर्ज बनता है कि अब आप अपने माता पिता, अपने पति के माता पिता, बाकी जितने भी सगे संबंधी जो भी हैं, सबको आपको भूलना है। अभी आप सास ससुर के प्रति समर्पित थे, अब आपको अपने बच्चे के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। यही है स्त्री धर्म। स्त्री का देखिए, जो जन्म होता है ना, वो अपने लिए नहीं होता है, यही संसार के लिए ही होता है, दूसरों के लिए होता है। अब आप माँ बन गई हैं, अब आपका बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, स्कूल में जा रहा है, विद्या ग्रहण करने जा रहा है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छे से अपने बच्चे का परवरिश करें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार दें। अब आप सारा रिश्ता नाता भूल जाइए और अपने बच्चे में ध्यान दीजिए। उन्हें भी अपने कर्तव्य और अधिकार को समझाइए, सिखाइए, अच्छा संस्कार दीजिए। और जब तक आपका बच्चा पूरा शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक आप बिल्कुल निष्ठा के साथ बिल्कुल अपना माता धर्म को वो निभाइए, अपना कर्तव्य का पालन कीजिए बच्चों के प्रति। आपका काम ये है। और जब तक ये लड़की, स्त्री जो है, वो अपने ससुराल में अपने सास ससुर के प्रति समर्पित थी, तब तक लड़का को चाहिए कि लड़का तब तक अपनी पत्नी और अपने बच्चे को रखने, खिलाने, पिलाने, उनका पूरा ध्यान रखने का पूरा व्यवस्था कर दे अच्छे से। चाहे जहां करे, अपना माँ बाप का घर में करे, बाहर करे, कहीं भी करे, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अच्छे से रखने का पूरा एकदम उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है कि अच्छे से व्यवस्था करे, ताकि उसके बच्चों में और उसकी पत्नी को बच्चों का पालन पोषण करने में कोई डिस्टर्ब ना हो। उस वक्त ना वो अपने माता पिता के बारे में सोचे, ना किसी के बारे में। उनका हर दोनों माँ बाप का बस एक ही कर्तव्य है कि अपने बच्चों के प्रति पूरा समर्पित हो जाए। और फिर इस तरह से अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार देके अपना फर्ज निभाइए, अपना कर्तव्य का पालन करें। और उसके बाद आपका समय आता है, जब बच्चे भी अपने पैर में खड़े हो गए, अब आपका समय आता है कि आपको अपने पति धर्म को निभाना है। तब तक देखिए उम्र भी हो ही जाता है, 40 पार हो ही जाता है, 45-50 के आप हो जाते हैं। अब आप पत्नी धर्म निभाइए ना। अब पति को भी जरूरत है, वो थोड़ा उम्र हो जाता है, थोड़ा आपका भी उम्र है, अब आप लोग एक दूसरे को साथ निभाइए।
पूरा जितना भी सब कुछ है पति को जरूरत है क्या है नहीं है पूरा ध्यान रखें और एक दूसरे का अच्छे से पत्नी धर्म निभाइए और पति धर्म निभाइए। अपना पत्नी का कर्तव्य पूरा अच्छे से निभाइए, क्योंकि उस वक्त बच्चे भी देखिए बड़े हो जाते हैं, आपके माता पिता भी छूट जाते हैं, ससुराल वाले भी पूरा जितना खुश होना रहता है हो ही जाते हैं। अब उनमें उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने पति का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि उस वक्त उनको भी पति भी ना चारों तरफ से थक जाता है, हार जाता है काम करते करते। तो अब आप पत्नी फर्ज निभाइए, कर्तव्य का पालन करिए, उनका सुख दुख हर चीज में बैठ के उनको साथ दे। ये समय है पत्नी धर्म निभाने का। और तब तक फिर माता पिता बुजुर्ग हो ही जाते हैं। जब आपका उम्र ढल जाता है, जब आप 50-55 के होते हैं, तब तक आपके माता पिता भी काफी बुजुर्ग हो जाते हैं, 70-80 को लगभग भी पार कर जाते हैं। अब वो जो सास ससुर हैं या आपके माता पिता हैं, वो मतलब पूरा उनका समय जो है सो अब प्रस्थान का समय आ रहा है नजदीक। आपका अब धर्म बनता है कि अब अपने संतान होने का फर्ज को आप निभाइए। अपने माता पिता का, अपने सास ससुर का पूरा आप अच्छे से दोनों पति पत्नी मिलकर के सेवा करें। उस बुजुर्ग का आपको सेवा करने की जरूरत है। उन्हें ध्यान रखिए, उनका हर एक चीज का सेवा करें, खाने पीने, उनका स्वास्थ्य, हर चीज। अपने बुढ़े माँ बाप का सेवा करें पूरी अच्छी तरह से, क्योंकि अब उनका उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है। वो अब चलने फिरने लायक नहीं रहे हैं, उनका शरीर कमजोर हो गया है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब आपका अपना संतान होने का फर्ज निभाना है एक स्त्री को, और उनका सेवा शुश्रूषा अच्छे से करें। और उसके बाद फिर अंत में जब सास ससुर या अपने आपके माता पिता भी जब प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर अब तो आप रह गए अकेले। बच्चे लोग का वो घर बस गया, सब उनका भी शादी विवाह आप कर दिए, सब हम लोग अपने अपने पैर में खड़े हो गए। आपके ऊपर से भी आपके माता पिता का हाथ जो है सो उठ चुका है। अब आप लोग हैं, तो आप लोग अब भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। एक स्त्री का फर्ज अब यहाँ खत्म हो जाता है। अपने माता पिता का फर्ज निभा लिया, अपने सास ससुर का, अपने बच्चों का, अपने पत्नी धर्म का, सब कुछ अपने पति का कर ली, सब कुछ कर लिया। अब उसका कर्तव्य सारा खत्म हो जाता है। उसने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से कर लिया है, हर फर्ज को निभा लिया है, हर धर्म को निभा लिया है। अब उसका समय आता है कि वो अपने लिए जीवन बिताए। क्या अपने लिए जीवन बिताएगा? बस अपने आप को समर्पित कर देना है। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपनी माता रानी, अपनी राधा रानी, अपने कृष्ण के हवाले अपने जीवन को कर देना है और बस हरि नाम जपना है। और इस तरह से पूरा होता है हमारे जीवन का कर्तव्य। तो ये था एक स्त्री का अपने जीवन के प्रति क्या कर्तव्य है। तो इस तरह से मैं पूरा अच्छे से समझा दी हूँ, बता दी हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसका अनुसरण करें, और नहीं तो फिर आप लोग तो जैसे अपने मस्त हैं ही, तो इसी तरह से मस्त रहे, खुश रहे, और जहां कहीं भी रहें हमेशा हंसते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।